देखी और इस पूरे विषय को समझा कि कैसे फर्जी डिग्री का काला कारोबार चल रहा है। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं, परिचय आपका करवा देते हैं। शिक्षाविद प्रशांत शर्मा जी हमारे से जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत कर रही हूं आपका। और रिटायर्ड वीसी कमलाकर सिंह जी जुड़ गए हैं। कमलाकर जी, आपका भी बहुत स्वागत कर रही हूं। सबसे पहले प्रशांत जी, मैं आपके पास आ रही हूं और ये समझने की कोशिश कि किस तरह से यह फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। पैसे देकर फर्जी डिग्री बनवाना क्या इतना आसान हो गया है? इसके पीछे किसका हाथ होता है और क्या इसकी मुख्य वजह आप देखते हैं? कैसे, अगर हम इसको आसान भाषा में समझें, आम लोग अगर समझना चाहें, तो कैसे यह पूरा नेटवर्क काम करता है? कैसे फर्जी डिग्रियां ले ली जाती हैं? मानसी जी, ये जो आपने प्रश्न किया है ये संपूर्ण देश से प्रश्न है। और जैसा कि मेरा मानना ऐसा है कि इसमें हमारी जो भी सरकारें रही हों, पिछली सरकारें रही हों या वर्तमान सरकार हो, इनका शिक्षा पर उतना जोर नहीं है, शिक्षा की गुणवत्ता पे उतना जोर नहीं है। क्योंकि आए दिन आपने देखा होगा बाकी चीजों पे, सारी चीजों में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट शिक्षा को लेके हम कहीं ना कहीं अभी भी अपने कई देशों से पीछे हैं। ऐसे में स्थिति में होता क्या है कि हमारे यहाँ पे जो पब्लिक है, उतनी पब्लिक को एजुकेशन देना भी एक चैलेंज होता है, जिसमें जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि इतने स्टूडेंट्स वहां पे जा सकें। दूसरा, हमारे लिए एक सिस्टम बनाया गया है, एक लेवल सिस्टम बनाया गया है। जब आप उस प्रतियोगी परीक्षा को पास करेंगे तभी आप उच्च शिक्षा के लिए अपीयर हो पाएंगे। ऐसी स्थिति में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम प्राइवेट डिग्रियों को ये मान्यता देंगे कि वो बाकी स्टूडेंट्स की व्यवस्था पढ़ाई की सुचारू रूप से अच्छी तरह से कर लें। लेकिन सरकार के द्वारा लगाम नहीं होने पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ये धंधा बना लिया है। इसमें छात्रों को एडमिशन दिया जाता है और उनकी अटेंडेंस पे किसी प्रकार की कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो आए या ना आए, कुछ नहीं आए, वो एग्जाम में आते भी हैं, कई जगह नहीं भी आते हैं। दूसरा व्यक्ति बैठ जाता है एग्जाम में और वो पास करके उनको डिग्रियां दे दी जाती हैं, बांट दी जाती हैं। कई बार ऐसे केसेस हुआ है, खासतौर से पीएचडी वगैरह में ऐसा होता है। और कई ऐसी डिग्रियां होती हैं जिनमें हमारा रजिस्ट्रेशन वैल्यू रखता है कि आपने किस डेट में रजिस्ट्रेशन कराया। उस समय उनके पास में जो वैकेंसी, क्योंकि एक चीज और होती है कि जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चों की लिस्ट आती है जिस भी सब्जेक्ट को रिलेटेड होती है, वो हमें संबंधित अपने ऑफिस वगैरह में, उच्च ऑफिस वगैरह में जमा करनी होती है। ऐसे में कंट्रोल ना होने के कारण से उनकी रिपोर्ट्स कई कई साल की पेंडिंग होती हैं। पेंडिंग रिपोर्ट्स जब होती हैं तो उसमें घालमेल करना, उसमें नाम जोड़ना घटाना ये बड़े आसानी से किया जा सकता है। इसी कारण से होता है कि बैक डेट में डिग्रियां बना दी जाती हैं और विस्तृत कर दी जाती हैं। लेकिन प्रशांत जी, इसकी मॉनिटरिंग भी तो कोई करता होगा ना? इसकी कौन मॉनिटरिंग करता है? तो यूजीसी इसकी मॉनिटरिंग करता है। यूजीसी को सारी चीजें जाती हैं, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय के जो उच्च शिक्षा विभाग हैं उनको भी मॉनिटरिंग जाती हैं। लेकिन क्या होता है, अधिकारियों की लापरवाही के कारण से हम ये देखते हैं कि उतना मॉनिटरिंग उस रेशियो पे नहीं होने पाती। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर सभी कॉलेज वगैरह में, क्लासेस में अगर हम उसमें कैमरा लगा दें, कैमरा का एक्सेस हमारे उच्च शिक्षा विभाग को जाए या संबंधित यूजीसी को जाए, तो आखिर उनको मालूम हो सके कि यहाँ पे कितनी क्लासेस लग रही हैं, कितने छात्र उसमें बैठ रहे हैं। तो ये चीज अगर होती मॉनिटरिंग, तो ये फर्जीवाड़े को कहीं तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सरकार को वोट नीति के अलावा शिक्षा पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अगर शिक्षा पे इस चीज में ध्यान नहीं दिया गया सरकार के द्वारा, तो ये बहुत ही विस्तृत और ऐसा बड़ा घोटाला यहाँ पे होगा। जो हमारी क्वालिटीज हैं, जो हमारी दुनिया भर में जो छवि अच्छी बनी हुई है हमारे यहाँ से, वो कहीं ना कहीं निश्चित हमें इस पे डेंट लगेगा। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को लेकर इन पूरे मामलों के बाद तमाम लौटूंगी। गौरव जी, प्रशांत जी, आपसे सवाल है कि देखिए, अगर कहीं रिश्वत का मामला सामने आता है तो जो रिश्वत लेता है वो भी गुनहगार होता है, जो रिश्वत देता है वो भी बराबर गुनहगार होता है। ऐसे ही अगर आप पैसे नहीं देंगे तो डिग्री आपको हासिल नहीं होंगी। आप पैसे देते हैं फर्जी डिग्रियों के लिए, फिर वो डिग्री आपको मिलती है। तो क्या आप मानते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स भी उतने ही यहाँ पर कह सकते हैं हम गुनहगार हैं जितना ये पूरा सिस्टम? मानसी जी, मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार के द्वारा एडवाइजरी निकालना
एक बहुत कॉमन हो गया है कि हमने बोल दिया है कि देने वाला भी गुनाहगार है और लेने वाला भी गुनाहगार है, परंतु इसके लिए ना तो हमारे प्रदेश में ना ही देश में कोई ठोस कानून नहीं है कि इस पे कार्रवाई हो सके। क्योंकि जो एडवाइजरी होती है उसका अगर उल्लंघन करता है तो इतना दंड वो प्रॉपर नहीं होता है जिससे लोग कांप सके, डर सके। और जब तक ये दंड प्रॉपर नहीं होगा तब तक ये फर्जीवाड़ा चलता रहेगा, एडवाइजरी के भरोसे चीजें नहीं चलेंगी। जहां तक बात आती है कि फर्जी डिग्री की, अभी आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में ऐसे कई यूनिवर्सिटीज हैं जो कि जिनमें स्टूडेंट्स पहुंचते नहीं हैं, चाहे वो MBA कोर्स कर रहे हों, चाहे वो LLB कोर्स कर रहे हों, या किसी विषय पे वो PG कोर्स कर रहे हों, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है वो PG कोर्स। तो उस चीज में उनको डिग्रियां सिर्फ उनका एक टाइम पास होता है कि इतना 2 साल में अगर डिग्री, जैसे आपने कोई डिग्री मिल रहा है तो वो 2 साल का टाइम लेते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन 2 साल के लिए हो जाए, उससे पैसा लेके उनको डिग्री दे देंगे वो। दूसरी उनके एग्जाम भी हो जाते हैं, उस एग्जाम में दूसरे लोग भी बैठ जाते हैं क्योंकि वही उसी सेंटर पे होता है एग्जाम यूनिवर्सिटी में। दूसरे जैसे 12th और 10th में उन्होंने कर दिया कि सेंटर बदल दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, तो इसमें घालमेल हो जाता है। एक चीज बता दूं कि जैसे हमारे शासन के द्वारा, चाहे वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो NEP बनाई गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं, उसका सरासर उल्लंघन हो रहा है इस चीज में। क्योंकि इसमें उन्होंने बताया कि अब हम जो कोई UG की डिग्री होगी वो 4 साल की होगी, और इस 4 साल की डिग्री में अगर कोई फर्स्ट ईयर में कोर्स करता है तो फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ देता है तो उसको एक सर्टिफिकेट कोर्स मिलता है। सेकंड ईयर तक अगर वो करता है तो उसको एक डिप्लोमा कोर्स मिलता है। थर्ड ईयर तक करता है तो एक डिग्री मिलती है। फोर्थ ईयर अगर उसको कंप्लीट करता है तो उस रिसर्च डिग्री के साथ साथ रिसर्च की भी उपाधि मिलती है। तो इस चीज में ये टाइम इसलिए दिया गया है कि हम प्रैक्टिकली सीख पाए। लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल, जो हमारा नेशनल बॉडी बनी हुई है, जो हमारी स्टेट मॉनिटरिंग बॉडी बनी हुई है, शायद ही हो कि मॉनिटरिंग बॉडी मध्य प्रदेश के इतने कॉलेजेस वगैरह में पहुंच सकें या उनके नुमाइंदे उसमें पहुंच सकें, उसकी जांच हो सके, जिसका जो उनको जो मोटिवेशन मिलता है, जो ऐसी डिग्रियां चला रहे हैं। जब कोई देखने वाला नहीं है तो अपने मन से सारी चीजें चलती जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी शिक्षा की गुणवत्ता पे कहीं ना कहीं डेंट आ रहा है, और हमारी जो NEP जो लागू हुई है नई शिक्षा नीति पे, उसका भी सरासर उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, माफ कीजिए प्रशांत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक लास्ट कमेंट आपसे कि इस पूरे मामले पर क्या सिर्फ विश्वविद्यालयों को दोषी ठहरा देना उचित रहेगा, या फिर उन स्टूडेंट्स को भी समझाना, जागरूकता लाना या बताना जरूरी है कि आपको अगर डिग्री चाहिए तो आपको बकायदा क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद जो डिग्री होगी उसकी मान्यता अधिक होगी, ना कि पैसे देकर डिग्री लेने की? देखिए, जो आपने बताया है कि हम ना तो इसमें स्टूडेंट जिम्मेवार है, ना पेरेंट जिम्मेवार है, ना रेगुलेटरी बॉडी है। हमें सभी को अपने अपने तरीके से रोल्स निभाने पड़ेंगे। जैसा कि अभी चतुर्वेदी जी ने बताया कि हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और उसको जैसे क्या होता है कि आपकी बॉडी में अगर किसी भी उस चीज के अंदर कम अगर अधिकारी हैं तो अधिकारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। एक अधिकारी के क्षेत्र में 25 विश्वविद्यालय देना चाहिए, वो रेगुलर जाके उनकी मॉनिटरिंग करे। वहां पे कैमरे सुनिश्चित होना चाहिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना चाहिए। इसके अलावा टीचर्स के लिए भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस और उपलब्ध होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स जानी चाहिए जो कि वीडियो ऑनलाइन हो। तो ऐसे अगर हम कंट्रोलिंग करते हैं तो काफी हद तक इनपे फर्जीवाड़ा। एक चीज और बता दूं मानसी जी, हमारे शासन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक इसमें किसी मंत्री अधिकारी का जब तक संरक्षण नहीं होगा ये चीज संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी। और मॉनिटरिंग अगर हम बात करें, सबसे पहले तो मॉनिटरिंग का सही से होनी चाहिए, और ऐसे मामलों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। हालांकि समय का भी हमारे पास कमी है। आपका प्रशांत जी, आपका, कमलाकर जी आपका, और गौरव जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, फर्जी डिग्री के काले कारोबार के लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं उस पर एक्शन अब लिया जा रहा है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश की 2 यूनिवर्सिटीज का मामला सामने आया, उसके बाद यह पूरा मामला चर्चा में है। अब जांच की जा रही है, और सवाल आखिरकार यही खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसे मामले सामने आते हैं तो इन पर लगाम लगाने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।